पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। सैम पित्रोदा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपकी टीम के लोग 3 घंटे तक जो है डिटेन कर लेते हैं एक पत्रकार को, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं, हाथापाई करते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं। ये चोरी चकारी है, सीधा सीधा क्या है? आप मतलब अपहरण करता हो, आप लुटेरे हो, आप कौन लोग हो? किन लोगों को कांग्रेस ने भर्ती कर रखा है जो इस तरह से पत्रकारों से हाथापाई कर, उनका मोबाइल छीन ले? ये क्या तरीका है? आपको क्यों दर्द नहीं होता जब मीडिया पर पत्रकार पर हमला होता है? राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लेकर के चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन वो एरोगेंस की दुकान है, मोहब्बत की दुकान है नहीं। तो मुझे नहीं लगता माफी मांगेंगे। भारत के बाहर जाकर कहते हैं कि मीडिया को आजादी नहीं है। आप राज परिवार से हो, इसका मतलब आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर किसी ने सवाल पूछा तो आप उस पर हमला करवाएंगे। ये जो मोहब्बत की दुकान डरती बहुत है, और ये बांग्लादेशी हिंदुओं के सवाल पे इनको इतनी पीड़ा क्यों है? जब अगर पत्रकारों को अपना काम करने की स्वतंत्रता है, तो अगर हमने आपसे पूछ लिया कि क्या आपके नेता बांग्लादेशी हिंदुओं की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बोलेंगे या सवाल लेंगे, तो इस पर आप बुरा क्यों मान गए? इसमें ऐसा क्या कह दिया? बोलते हैं हाँ नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, दो ही बात हो, हाँ या ना बोल सकते थे। ऐसा तो नहीं रोहित शर्मा आपका गला पकड़ लेते वहाँ पे अमेरिका में। जब फिर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान जो है वो फर्जी है। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। सैम पित्रोदा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पत्रकारों के ऊपर हमला होते हुए और उसके बाद देश के पत्रकारों में पूरा आक्रोश है, और उसको लेकर के यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने आवाज़ उठाई जा रही है पत्रकारों के सपोर्ट में। और राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आखिरकार उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। सीधे अशोक जी से बात करते हैं। कैसे देखते हैं सर, जिस तरीके से अगर पत्रकार कोई सवाल पूछता है बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, तो उसको बंधक बना करके 3 घंटे तक डिटेन करके रखते हैं, और उसके जो मोबाइल और उसके इक्विपमेंट्स हैं उनको छीन लिया जाता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती, और इससे ज़्यादा संविधान का अपमान नहीं हो सकता। राहुल गांधी जेब में संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं। उन्होंने संविधान पढ़ा है। ये संविधान जो है, भारत का संविधान, भारत का कानून पत्रकारों को सवाल पूछने की अनुमति देता है, इजाज़त देता है। और राहुल गांधी खुद ऐसे नेता है जो दुनिया में जाकर कहते हैं कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, भारत में मीडिया को सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिलती है ना, मीडिया, ये सब राहुल गांधी खुद जो प्रोपेगेंडा करते हैं। और आपकी टीम के लोग सवाल पूछने पर सैम पित्रोदा से आपकी टीम के लोग 3 घंटे तक जो है डिटेन कर लेते हैं एक पत्रकार को, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं, हाथापाई करते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं। ये चोरी चकारी है, सीधा सीधा क्या है? आप मतलब अपहरण करता हो, आप लुटेरे हो, आप कौन लोग हो? किन लोगों को कांग्रेस ने भर्ती कर रखा है जो इस तरह से पत्रकारों से हाथापाई कर, उनका मोबाइल छीन ले? ये क्या तरीका है? और उसके बाद राहुल गांधी को कुछ पता नहीं, राहुल गांधी कुछ रिएक्ट नहीं करते। सैम पित्रोदा प्रधानमंत्री कहते तो उनको सैम पित्रोदा दिखाने के लिए कह देता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, और राहुल गांधी कुछ नहीं कहते, कोई एक्शन नहीं लेते। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए। और राहुल गांधी को मेरा मैसेज है कि भैया, मोहब्बत की दुकान आपने खोली है तो मोहब्बत की दुकान सीखो, पत्रकारों का सम्मान, मीडिया का सम्मान करना सीखो। पत्रकार, आपने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, इतनी तो मोहब्बत आपकी दुकान में होगी कि मीडिया के लिए भी कुछ उसका हिस्सा है। सैम पित्रोदा ने तो उनके पत्रकार के साथ जब बदसलूकी हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी है, और इससे माफ़ी मांगने से काम चलेगा कि जिस तरीके से वहाँ की प्रेस क्लब ने तो नोटिस जारी कर दिया, इंडिया की प्रेस क्लब भी कुछ बोलेगी या नहीं बोलेगी? देखिए राहुल, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो पहला रिएक्शन सैम पित्रोदा का क्या था? ये तो माफ़ी तो नाटक आई वॉश है। पहला रिएक्शन था कि मुझे कुछ नहीं पता जी, मैं तो निकल गया था। मतलब आप सीधे सीधे आपने पहले रिएक्शन में उस पत्रकार को झूठा साबित कर दिया कि उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा तो हो नहीं सकता और मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात एक मंच पर कही कि इस तरह से पत्रकार पर हमला हुआ है, तब सैम पित्रोदा डैमेज कंट्रोल के लिए जो है, आई वॉश के लिए कहते हैं मैं माफ़ी मांगता हूं। तो इसका मतलब क्या रहा? सैम पित्रोदा ने पहले कहा था मैं जांच करवाऊंगा, तो क्या आपने जांच करवा ली? अगर आपने जांच करवाई है तो फिर आपकी जांच में क्या आया, देश को बताइए, दुनिया को बताइए कि आपके लोगों ने इस तरह की बदसलूकी की, और आपने अब बिना जांच के माफ़ी मांग ली। तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ पता था, आप पहले झूठ बोल रहे थे। तो कई सारी चीज़ है। और दूसरी बात है, फिर बड़ी बात है, आपने माफ़ी मांगी, ये दिखावे की माफ़ी है। माफ़ी काफ़ी नहीं है। अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो आप जिन लोगों ने उस पत्रकार के साथ बदसलूकी की उनको पार्टी से निष्कासित कीजिए। आप कम से कम इतना कीजिए कि राहुल गांधी, या तो राहुल गांधी आके माफ़ी मांगे, नहीं तो जिन्होंने ऐसा किया उनको निष्कासित कीजिए। उसके बिना से कुछ मतलब इस मामले को लेकर के इंडियन जो प्रेस क्लब है, क्या वो मांग करेगी उस पर कार्रवाई करने की? हम लोग प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं,
और दुर्भाग्य की बात है कि हम ये मैसेज सिर्फ राहुल गांधी को तो देना चाहते हैं, हम ये भारत की जो मीडिया संस्थानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी देना चाहते हैं, क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली का, इन्होंने एक बार भी इसको कंडेम नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप भी मोहब्बत की दुकान में, आप भी क्या सेल्समैन हो क्या? आप उस मोहब्बत की दुकान के सेल्समैन हो क्या? अगर आपको क्यों दर्द नहीं होता जब मीडिया पर पत्रकार पर हमला होता है? ये बड़े शर्मनाक बात है कि और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ये सब शांत बैठे रहते, जबकि अमेरिका का जो प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब, उसने बाकायदा बयान जारी किया, उसने 8 ट्वीट किए। यहाँ प्रेस क्लब वालों के हाथों में मेहंदी लगी है, एक ट्वीट नहीं आप कर सकते। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लेकर के चलते हैं, और क्या पत्रकारों के लिए भी इस तरह की कुछ अगर घटना होती है तो क्या उसको लेकर के माफ़ी मांगेंगे, या फिर इस तरह की बात हुई है उस पर कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो एरोगेंस की दुकान है, मोहब्बत की दुकान है नहीं, तो मुझे नहीं लगता माफ़ी मांगेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम इतना तो आप कर सकते हो कि जिन लोगों ने बदसलूकी की उनके खिलाफ कोई एक्शन लो, उनको कम से कम 1 हफ्ते के लिए पार्टी से निष्कासित कर दो, ये तो मैसेज दे सकते हो। जब आप अगर ये नहीं करते हो तो उसका मायने क्या होता है? उसका मायने ये होता है कि आप कहीं ना कहीं जो है उनके साथ खड़े हो, और उसका मायने होता है कि आज वहाँ पर एक पत्रकार पर हमला हुआ, कल दिल्ली में हमारे ऊपर हमला होगा, आपके ऊपर हमला होगा, ऐसे कब तक चलेगा? पत्रकारों की आज़ादी की भी बात राहुल गांधी करते हैं। हाँ, वो बड़ी आज़ादी की बात करते हैं, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। भारत के बाहर जाकर कहते हैं कि मीडिया को आज़ादी नहीं है। तो भारत के बाहर आप कह रहे हो मीडिया को आज़ादी नहीं, और भारत के बाहर आप सवाल पूछने पर एक पत्रकार को पिटवा देते हो, तो उससे समझ में आता है कि आप कितने डबल स्टैंडर्ड व्यक्ति हो। अगर आपको भारत में मीडिया की चिंता है, मीडिया की आज़ादी की चिंता है, तो आप बाहर जाकर इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? आप दुनिया में कहते हो मीडिया आज़ाद नहीं है, लेकिन आपसे ही जब मीडिया सवाल पूछता है तो आपको आखिर जाता है। क्या आप संविधान से ऊपर हो? आप मीडिया के सवालों से ऊपर हो? आप क्या हो भाई? आप राज परिवार से हो, इसका मतलब आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर किसी ने सवाल पूछा तो आप उस पर हमला करवाएंगे, ये गलत है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, राहुल गांधी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ और भी पूरा गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, उसके बहुत सारे जो नेता हैं वो कई बार पत्रकारों के ऊपर भी बोल चुके हैं, तो उनको भी कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? देखिए, तानाशाही कैसी होती है ये आपको इंडी गठबंधन से सीखना चाहिए। ये जो गठबंधन है, इन्होंने सबसे पहला काम, इसने आज तक मिलकर एक कोई फैसला नहीं लिया। अभी आप दिल्ली हरियाणा में देखिए, पूरा गठबंधन बिखरा हुआ है। इन्होंने सिर्फ एक फैसला मिलकर लिया था, वो ये कि 14 पत्रकारों को इन्होंने बैन करने का फैसला लिया, एक ही फैसला। इससे इनकी मानसिकता दिखाता है। और जब इस तरह की चीज़ होती है तो इनमें से कोई पार्टी नहीं बोलती, कोई कुछ नहीं बोलता। और ये कैसे बोलेंगे? अगर राहुल गांधी जाति पूछते हैं तो जाति तो अखिलेश यादव भी पूछते फिर रहे हैं, तो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसलिए मुझे लगता है पत्रकारों को एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि हम ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी पूरे देश में लेकर के यात्रा की, और उसके बाद अगर पत्रकार वहां पर सवाल पूछते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है, कैसे देखते हैं इस प्रकरण? ये मोहब्बत की दुकान ना, वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। मोहब्बत की दुकान डरती बहुत ज़्यादा है, दूसरों को कहते हैं डरो मत, डरो मत, डरो मत। राहुल गांधी डरो मत कांग्रेसी हैंडल से आता है। लेकिन एक सवाल पूछ लिया, वो भी सैम पित्रोदा से, कि क्या राहुल गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में भी बोलेंगे? तो उनको 3 घंटे बंधक बनाया। विदेशी धरती पे आप सोचो, अमेरिका में कर सकते हैं तो देश में क्या करेंगे? जहाँ पे राज्यों में सरकार आप देख रहे हैं इनके खिलाफ कुछ बोलो तो उनके जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, तुरंत मुकदमा दर्ज करती है। आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 100 से ज़्यादा FIR भूपेश बघेल ने कराई थी छत्तीसगढ़ में, एक सवाल पे। तो ये जो मोहब्बत की दुकान डरती बहुत है। और ये बांग्लादेशी हिंदुओं के सवाल पे इनको इतनी पीड़ा क्यों है? बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, मोहम्मद यूनुस तो कह चुके हैं कि ठीक नहीं हो रहा, हम कोशिश कर रहे हैं सुधारने की। और वो ढाकेश्वरी मंदिर भी गए थे, जो ढाका का जिनके नाम पे बना हुआ है, ढाका का नाम दिया गया है, 12वीं शताब्दी का मंदिर है, वहाँ गए थे दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे बांग्लादेशी सरकारी नौकरी में हैं, जो हिंदू हैं बांग्लादेशी हिंदू, उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा है। विद्यालयों में जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको जो एकेडमिक्स के बड़े लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में बड़ा योगदान दिया, उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा है। लड़कियों को दुपट्टा या हिजाब न लेने पे मारपीट की जा रही है। तो भाई इसके बारे में कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि ये चूंकि CA का इन्होंने विरोध किया था, तो बांग्लादेशी हिंदुओं का कैसे ये सम्मान करेंगे, उनके बारे में क्यों बोलेंगे? और इस सवाल से इनको इतनी पीड़ा क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। बांग्लादेश की बात कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के गले से जो हिंदू चिन्ह हैं उनको उतार करके उन्हें फेंका जाता है, उन्हें चावल दिए जाते हैं, इस तरह की वीडियोज वहाँ से वायरल होती हैं। अगर पत्रकार उन्हीं पीड़ा को लेकर के राहुल गांधी से सवाल करते हैं या पित्रोदा से सवाल करते हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था पार्लियामेंट में, कांग्रेस उसका विरोध किया था। वो CA किसके लिए था?
बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो पीड़ित हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं या मुसलमानों में और से फ़िरके हैं, जैसे कादियानी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनके लिए है 2014 से पहले उनको नागरिकता दी जाएगी, तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। लेकिन अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बयान देते हैं तो उनको लगेगा हम बीजेपी भी यही मामला उठा रही, प्रधानमंत्री भी यही मामला उठा चुके हैं, विदेश मंत्री कह चुके हैं, भारत सरकार कह चुकी है, बीजेपी के नेता कह चुके हैं, देश के तमाम हिंदू संगठन कह चुके हैं, तो हम बीजेपी को फेवर करते दिखाई देंगे। तो ये मारे डर के खाली अपने प्योर वोट बैंक पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, जो बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में खड़े नहीं हो रहे। राहुल गांधी कहते हैं कि पत्रकारों की आज़ादी नहीं है, अगर पत्रकार कोई सवाल पूछता है तो उनको बंधक बनाया। राहुल गांधी की कई सभाओं में आप देखेंगे, उनसे जब भी सवाल पूछा गया जो उनको अच्छा नहीं लगता बोलते हैं बीजेपी वाले हो, जात बताओ, नाम बताओ। आपने देखा होगा पिटाई हो गई थी तो जात पे आ जाते हैं, नाम पे आ जाते हैं। तो पहली बात है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जब अगर पत्रकारों को अपना काम करने की स्वतंत्रता है तो अगर हमने आपसे पूछ लिया कि क्या आपके नेता बांग्लादेशी हिंदुओं की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बोलेंगे या सवाल लेंगे, तो इस पर आप बुरा क्यों मान गए? इसमें ऐसा क्या कह दिया? बोलते हैं हाँ नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, दो ही बात हो, हाँ या ना बोल सकते थे। ऐसा तो नहीं रोहित शर्मा आपका गला पकड़ लेते वहाँ पे अमेरिका में। लेकिन आप इतना चिढ़ क्यों जाते हैं भाई? मोबाइल छीना जाता है, वीडियो डिलीट की जाती है। उसमें अभी देखे उन्होंने आईफोन पे उनको फेशियल रिकॉग्निशन से खोला, फिर गैलरी में जाकर डिलीट किया, और फिर जब आप डिलीट करते थे कॉपी जो है जंक में होती है उसको भी डिलीट किया कि रिट्रीव न कर पाए। तो क्या इस तरीके की जो घटना होती है, क्या इंडिया के जो पत्रकार संघ हो या फिर प्रेस क्लब हो, क्या ये आवाज़ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर बार बार हमले होंगे तो वो तो खतरे में पत्रकार आ रहे हैं। हम ही आ रहे हैं, हम भी पत्रकार, हम लोगों में हमले पहले अपने कैरियर में झेले हुए हैं। मेरे पैर में आपको मैं दिखाऊंगा, मेजर सर्जरी हुई थी, मेरा एक्सीडेंट कराया गया। खैर वो ईश्वर की कृपा थी, मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। अमेरिका में जो वहाँ का लॉ है पत्रकारों को बहुत प्रोटेक्शन देता है, और नेशनल प्रेस क्लब जो आप एक्स पे जाएंगे, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पे उसके हैंडल पे तो उन्होंने एक बड़ा डिटेल स्टेटमेंट दिया और बताया है कि रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भले दूसरे देश के, लेकिन अमेरिकन लॉ के तहत प्रोटेक्टेड हैं। अगर रोहित शर्मा आज कंप्लेंट कर दें तो सैम पिट्रोडा समेत बहुत लोग जेल चले जाएंगे। रोहित शर्मा ने फिर भी कोई केस नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अपना विरोध जता रहा हूँ। और जब प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाया तो सैम पित्रोदा ने कहा हाँ मैंने देखा था, मैं देखूंगा। भाई तुम्हारे सामने तो उठा के ले गए थे, सवाल तो तुम्हारा चल रहा था ना, इंटरव्यू तो पित्रोदा का चल रहा था, तो कैसे कह सकते मैंने नहीं देखा? और भाई अब पत्रकारों की आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कम से कम उनके साथ खुद तो मारपीट मत करिए ना। आप वो खुद और फिर आप बीजेपी पे आरोप लगाएंगे, मोदी के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे, अमित शाह के ऊपर आरोप लगाएंगे, उनके खिलाफ तरह तरह का अनर्गल प्रलाप करेंगे। लेकिन जब आपसे कोई बेसिक सवाल पूछ ले तो आप फिर उसको उठवा लेते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि इंडिया के अंदर पत्रकार आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद पत्रकार अगर विदेश की धरती पर सवाल पूछे तो उसको मारा पीटा जाता है। सवाल इसी बात का है ना कि भाई जब फिर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान जो है वो फर्जी है। आप जो खुद कहते हैं पहले उसको तो प्रैक्टिस करो। मैं गुड़ खाता हूँ तो आपको कैसे कह दूँ आप गुड़ मत खाओ? पहले मैं गुड़ खाना बंद करूँगा तभी तो आपको उपदेश दूंगा ना। तो बात यह है कि आप कहते हो कि कांग्रेस देश में पत्रकार बीजेपी के शासन में उत्पीड़ित हैं और आप खुद उसका उल्टा करते हो। आप इनकी जहाँ पे राज्य सरकार है वहाँ देख लीजिए कितने जर्नलिस्टों के खिलाफ मुकदमे हुए इन लोगों के खाली इनसे बेसिक सवाल पूछने पे। तो कांग्रेस को अपनी मोहब्बत की दुकान में ये जोड़ देना चाहिए कि जो पत्रकार हमसे टेढ़ा सवाल पूछेगा हम उसको नहीं पीटेंगे, हम उसको नहीं उठवाएंगे, हम उसको बंधक नहीं बनाएंगे। मोहब्बत की दुकान एक तरफा नहीं होती। मोहब्बत की दुकान में सारे लोग होते हैं। मैं हूँ, ये मेरा है, तेरा पत्रकार नहीं होता। पत्रकार पत्रकार होता है, बिल्कुल, है ना। तो मोहब्बत की दुकान एक तरफा चल रही है, एक तरफा ही चल रही है, एक तरफा चल रही है। उस मोहब्बत की दुकान में जो कोई सवाल पूछता है कि भाई मोहब्बत है कि नहीं, वो उसको फिर तुरंत दुश्मन बता दिया जाता है, उसकी जात पे आ जाते हैं। भाजपाई तो बोलते हैं फिर जात पे भी आ जाते हैं। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों